प्रिंट मीडिया के, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारे साथ में श्री कृष्ण बागोरिया जी हैं, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं ओबीसी ब्रिगेड के। मदन वर्मा एक्स चेयरमैन नगर परिषद भिवानी, और उदय सिंह फौजी ये खन्नक गांव से हैं, ये हमारे साथी हैं। परसों हमारा प्रोग्राम है एक ओबीसी ब्रिगेड का कार्यकर्ता सम्मेलन, उसके बारे में ही आज आप लोगों को तकलीफ दी गई है। जी सर, बताइए किस तरह का प्रोग्राम है, क्या कुछ खास रहने वाला है? ये पूरे हरियाणा का हमने ओबीसी ब्रिगेड के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको हमने इकट्ठा किया है। करीब 1000 आदमियों का हमारा प्रोग्राम है कबीर छात्रावास हिसार में सुबह 10 बजे, जिसमें पिछड़ा वर्ग की हमारी कुछ डिमांडें हैं जो सरकार बनने से पहले जिसकी हामी भरी थी कि मेरी सरकार अगर बन गई तो मैं ये पूरी करूंगा, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ओबीसी ब्रिगेड ने इनसे मैन टू मैन बात करके मुख्यमंत्री साहब से हमने कई बार अपनी डिमांडों को रखा, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई संतुष्टि का जवाब हमें नहीं दिया। अब हमने संघर्ष का एक बीड़ा उठाया है कि हम संघर्ष करके अपने अधिकारों को लेंगे। तो उसी के लिए परसों ये हमने कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया है। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और गांव स्तर पे, क्योंकि हमारे पास 4 साल हैं, हम गांव स्तर तक इस संगठन को लेके जाएंगे और एक बड़ी रैली हरियाणा में हम करने जा रहे हैं जल्दी ही, जिसकी घोषणा मैं अभी कर दूंगा जल्दी ही आपके सामने। और सरकार के खिलाफ एक आंदोलन का रूप जो है ना, ये ओबीसी ब्रिगेड शुरू करेगा। किस किस्म की मांगे हैं आपकी? एक तो हमारी क्लास 1 और क्लास 2 में हमारा आरक्षण पूरा नहीं है। पहले जब भजनलाल ने 1995 में हमें आरक्षण दिया था तो वो क्लास 3 और क्लास 4 में तो 27% दे दिया, और क्लास 1 और क्लास 2 में सिर्फ 10% रख दिया, और 10% में भी 5 बिरादरियां और मिला दी जो दबंग जातियां थी, तो उससे हमारा आरक्षण वो खत्म हो गया। लेकिन जब 14 के अंदर लोकसभा के चुनाव में हारी कांग्रेस, तो उन्होंने ये घोषणा करी हुड्डा ने कि भाई मैं इसको बढ़ा करके 10 से 15% कर देता हूं, अलग अलग 10% बीसी ए का और 5% बीसी बी का उन्होंने कर दिया। लेकिन जब पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जब क्लास 1 से लेकर के उस क्लास 4 तक 27% आरक्षण लागू है, तो हरियाणा में ये क्लास 1 और क्लास 2 का वर्गीकरण क्यों किया गया है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही बात। एक बहुत बड़ा वोट बैंक है ओबीसी समाज का, तो फिर भी क्यों सरकार आप लोगों की इन डिमांड्स को जो है दरकिनार करती है या वादा खिलाफी? सर, अभी तक जो होता आया है कि हम जातियों में बटे हुए लोग हैं, 72 और 5 स्वतंत्र जातियां हैं बीसी में। उन स्वतंत्र जातियों में लोग बट करके अपनी अपनी जाति की बात करते हैं। अब हम इन जातियों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, इनको हम इकट्ठा करके और एक आंदोलन ओबीसी के नाम पे खड़ा करेंगे। तो क्या कोई चैलेंज भी आ रहा है जब आप गांव-गांव बूथ लेवल पर जा रहे हैं, तो इन जो सभी लोगों को एक नाम के साथ इकट्ठा करें, जैसे कि आपने बताया कि 77 जाति है, लेकिन एक ओबीसी के नाम पर इन्हें इकट्ठा करके संगठित करके एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, तो क्या कोई समस्याएं भी आ रही हैं आप लोगों को? कोई समस्या नहीं आ रही, क्योंकि लोगों को अभी तक पता ही नहीं था। हम लोगों को समझा रहे हैं ये बात। और मैं एक हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है वो जो इन्होंने हमारे साथ किया था कि ये कह रहे हैं कि हमने नगर निगम में और पंचायती राज में 8% आरक्षण तो दे दिया बीसी ए को और 5% दे दिया बीसी बी को। जो पंचों में जो आरक्षण था, जैसे पहले वो 8% था, 12 की अगर पंचायत थी तो 1 सीट रिजर्व थी, और अगर 12 से ऊपर की पंचायत थी तो 2 सीट रिजर्व थी। अब इन्होंने सिर्फ हेड में दिया है, सरपंची में और नगर परिषद के प्रधानों वगैरह में दिया है, और एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ से खोस रहे हैं। अभी क्या हुआ, गुड़गांव में 1 सीट मेयर की रिजर्व आई थी, वो बीसी ए के लिए, महिला के लिए रिजर्व थी। अब खट्टर साहब ने क्या किया कि हमारे पंजाबी भाइयों के फर्जी सर्टिफिकेट बनवा दिए बीसी ए के, और वो सीट पंजाबियों को दे दी। बताओ फिर उससे हमारा क्या भला हुआ। उसी तरह कांग्रेस ने उसने नाई का सर्टिफिकेट बनवा के और वो भी पंजाबियों को दे दी। जबकि हमने जो 1883 की एक वो जो भारत और पाकिस्तान एक थे, तो हमने जनगणना हुई थी, वो जाति वाइज वो निकलवाई। हम कलकत्ता लाइब्रेरी से वो लेके आए, 400 पेज की हमारे पास है वो। उसमें जो मल्होत्रा और जो ये दिखा रखे हैं ना जिन्होंने सर्टिफिकेट बनवाए हैं,
ये बूटा जाट के नाम से वहां दर्ज। तो क्या कुछ चुनाव आयोग में भी आपने शिकायत करी? हाँ, तो हमारा केस चल रहा है हाई कोर्ट में भी और सिविल कोर्ट में भी, दोनों जगह, गुड़गांव भी और चंडीगढ़ भी। बाबूरी जी, क्या कुछ नजारा होगा इस महासम्मेलन का जो आने वाले कुछ दिनों में, स्थान और समय करो? नहीं, ये तो एक बार तो हम कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, सारे हरियाणा पूरे प्रदेश से हमारे जो समझदार कार्यकर्ता हैं वो आ रहे हैं और 1,000 के करीब। तो ये तो हम मंथन करेंगे एक बार और हम अपना ग्राउंड तैयार करेंगे। उसके बाद हमारे काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में तो यूनिट्स बन गए हैं, बाकी और यूनिट्स बना के हम तहसील स्तर पर, गांव स्तर पर, मतलब गांव स्तर पर जाएंगे और लोगों को थोड़ा सा आगाह करेंगे और इकट्ठा करेंगे और फिर जाके हम एक बहुत बड़ी रैली करेंगे जिसमें काफी सारी संख्या ओबीसी समाज की होगी। यहाँ पे हमारे 41% ओबीसी समाज है हरियाणा में और देश में 60% है। तो इस हिसाब से तो हमारा 1947 में देश में 52% ओबीसी की पॉपुलेशन थी। तो डेमोक्रेसी के हिसाब से सबका वोट एक जैसा है, एक बराबर है, सबको राइट है। तो 52 में ही ओबीसी की सरकार आनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर सारे मतलब पद हैं ओबीसी को आने चाहिए। लेकिन आज हमारी पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 60% है ओबीसी। आज भी हमारा राज्य, हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कुछ नहीं है, कोई हमारा एमपी नहीं है। हमारे को टोकनिज्म के रूप में एक दे देते हैं, एक एमएलए दे देते हैं, कोई एक आधा मंत्री बना देते हैं और एक आधा कोई एमपी हमारा सेंटर में होगा। हमें तो वो भी नहीं पता कोई सेंटर में हमारा एमपी है कि नहीं। मतलब 60% पॉपुलेशन की इतनी बुरी हालत। और सभी पार्टियां, पहले हम कांग्रेस को वोट देते थे, भर भर के वोट देते थे, कांग्रेस की पार्टी आती थी। अब हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं भर भर के, लेकिन हमारी कोई भी मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये तो बेसिक डिमांड है, छोटी छोटी डिमांड। हमारी जो मुख्य डिमांड, जो विधानसभा में हमारे को आरक्षण 27% और लोकसभा में 27% चाहिए, राज्यसभा में 27% चाहिए, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अभी सभी पार्टियां हमारे को धोखा देने का काम करती हैं, हमारे से वोट ले लेती हैं और हमारे लिए कुछ भी नहीं करती। वोट क्या आप छीने जाते हैं? हेलो, आपसे वोट जो छीने जाते हैं या अपने आप देते हो आप? नहीं, छीने नहीं जाते हैं वोट। हमारे लोग थोड़े से पढ़ाई लिखाई में, इन चीजों में अब तो काफी समझदारी आ गई है। तो वोटों को पहले तो चौधरी होते थे, गांव के स्तर पर चौधरी होते थे, एक चौधरी ने कह दिया भाई सारे वोट इसको वोट दे देते थे, एससी के बीसीबी के वोट आ जाते थे। अब भी इस तरह के छोटे छोटे चौधरी हैं। एक हमारा कोई ले लिया, एमएलए ले लिया, एमपी ले लिया, उसको सारे जैसे स्टेट में दिखाते हैं, एक किसी खती बिरादरी से ले लिया, कुमार बिरादरी से ले लिया, कंबोज बिरादरी से ले लिया, उसको दिखा दिखा के वोट ले लेते हैं, पागल बनाते हैं हमें। चुनाव की अगर बात करें तो चाहे वो सरपंच का चुनाव हो, चाहे पार्षद का हो, चाहे विधायक हो या एमपी का चुनाव, रिजर्व सीट आ गई ओबीसी की, ओबीसी कैंडिडेट भी खड़ा होगा, लेकिन उसके अपोजिट में ओबीसी का कैंडिडेट खड़ा होकर उसके वोट काट देता है। तो ये आपसी जो कम्युनिकेशन गैप है, क्या इसको भी खत्म कर पाएंगे आप? इसकी भी कोशिश करेंगे। देखो ये चीजें तो चलती हैं, हर समाज में चलती हैं। जाट बिरादरी का कोई है तो उसके खिलाफ जाट खड़ा हो जाता है, ये तो चलती हैं बातें। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सबको इकट्ठा करके हमारा कॉमन कैंडिडेट आए और हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग आगे बढ़े। लेकिन सर, मौजूदा सरकार की अगर बात करें तो सरकार का कहना है कि बड़े मंत्री भी ओबीसी समाज के हैं और मुख्यमंत्री भी ओबीसी समाज के, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं ओबीसी समाज से हूँ। प्रधानमंत्री बिल्कुल ओबीसी समाज के नहीं है, बढ़िया है वो, ओबीसी समाज के नहीं। एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो। उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री थे तब मोदी जो वहां पे कास्ट थी उसको वो लेके आए हैं ओबीसी में, सिर्फ इसलिए अपना ग्राउंड बनाया है, मैं ओबीसी कहकर ओबीसी के नाम पे लोगों को पागल बनाकर वोट ले लूंगा। इस तरह से ओबीसी नहीं है वो, बिल्कुल भी ओबीसी नहीं है मोदी जी। और इसी तरह से मुख्यमंत्री तो हाँ सैनी जी हैं, लेकिन सैनी जी की बेचारे की चलती नहीं है। हमारे साथ वो बात हो रही है सर। कैबिनेट मंत्री रघुवीर सिंह गंगवार जी को वो तो हमने बताया ना, हमारी हिस्सेदारी नहीं है सर। हमारे साथ वो बात हो रही है कि जब कोई नई नई बहू आती है ना, तो उसकी सास ये कहती है कि बेटा घर तो तेरा ही है पर धरे जगह हाथ हम लगाइए। हमारे साथ वही बात हो रही है। मुख्यमंत्री तो हमारा है लेकिन काम तो एक भी नहीं कर रहा बैकवर्ड क्लास का। अभी पीछे आपने 20 तारीख को वहां मीटिंग बुलाई थी, इन्होंने 20 अगस्त को चंडीगढ़ में बैकवर्ड क्लास की मीटिंग बुलाई थी और ये क्या करके बुलाई थी कि हम आपका क्लास 1 और क्लास 2 में आरक्षण पूरा करेंगे। वहां पर मदन चौहान ने भी इनको कहा, रामचंद्र जांगड़ा ने भी कहा, सुमन सैनी ने भी कहा, जो इसकी मिसेज है नायब सिंह सैनी की, लेकिन उसके ऊपर भी कोई विचार नहीं। फिर हम क्यों मानने की ये बैकवर्ड का मुख्यमंत्री है? डम्मी मुख्यमंत्री है, खड़ाऊ मुख्यमंत्री है। रामचंद्र जांगड़ा भी कुछ नहीं कर रहे।
रामचंद्र जांगड़ा राज्यसभा के मेंबर बनने से पहले तो बैकवर्ड की आवाज उठाते थे, लेकिन आज वो अपनी कुर्सी के बाबत चुप बैठे हैं। अभी आपने बहलावली में जिक्र किया जो 5 दिवंग जाति आपने कहा नाम लिए, कौन 5 दिवंग जाति? अहीर, गुज्जर, मेव, लोधा और सैनी। दिवंग है। हाँ दबंग है जी, इनकी पॉकेट है जी। यादों की अपनी पॉकेट है, गुजरों की अपनी पॉकेट है, सैनियों की अपनी पॉकेट है, मेवों की अपनी पॉकेट है। दिवंग बना हुआ ये तो डम्मी है, ये तो देखा नहीं आपने अभी ये अभी देखा नहीं आपने? वाई पूर्ण कुमार की हत्या जब हुई थी, देखा होगा आपने। पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल कर ओबीसी समाज के लिए समय निकाला, हमारी आवाज बुलंद करने के लिए। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने बड़ा संघर्ष किया है, रामचंद्र जांगड़ा जी, रणबीर गंगवा जी, सारे इनकी नर्सरी की पौधे। मैं तो ये कहूँगा, हमारे हकों के पीछे कोई नहीं सोच रहा। और ये मुख्यमंत्री आप कह रहे हो ओबीसी है, ये तो आपने देखा होगा पीछे अभी खुद इसने वो रविकांत वाला मामला था, आईजी वाला, इन्होंने खुद ने कहा है, वो रामदास अठावले इनके पास गया था कि इसको डीजीपी को सस्पेंड करो, वो कुल्लर साहब को कहा इसने ये करो जी, कुल्लर ने कहा ये नहीं हो सकता। तो अठावले जी ने कहा मुख्यमंत्री आप हो या ये है, मुख्यमंत्री का जवाब था ये कि मुख्यमंत्री मेरे पास तो मुझे एक चपरासी की पावर भी नहीं है बदलने की। तो ये तो हमें एक झुंझुना दे दिया, तुम्हारा एक कैबिनेट मंत्री हो गया, तुम्हारा मुख्यमंत्री ओबीसी तुम्हारा है। चलती तो अब भी खट्टर साहब की है। जब आरक्षण हमें, हमारा कोर्ट से डिसीजन हो चुका है इनको 27% आरक्षण दिया जाए, फिर मुख्यमंत्री नहीं कर रहा, हमारा मुख्यमंत्री बैठा फिर हमारी मांग नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, इसका मतलब नहीं बदलना, बदल देंगे ये तो सरकार, जब डमी है तो फिर ये बदलेंगे। आप अभी आपके चैनल पे ही आ रहे हैं, मैंने कल भी पढ़ा है कि 3 मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, तो सरकार ही बदल देगी इसको। बाकी हम प्रदेश सदर पे जा रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी पीछे आपने देखा होगा, इन्होंने एक और ड्रामा चलाया बीजेपी वालों ने, दक्ष प्रजापति के नाम से कुमार, पीछे विश्वकर्मा का रोहतक में सरकार का पैसा, सरकारी रैली, सरकार का वाहियात पैसा लगा रहे हैं, उसके नाम पे सारी जातियों को बांट रहे हैं। पीछे आपके हिसार में रोहिला सम्मेलन पहले होता था देवीलाल के टाइम में, उनके टाइम में भी ओबीसी एससी, कहीं चौपाले बनती थी गांव में, ओबीसी चौपाल है भाई, उसमें सारी जाति आती थी। अब ये सारों को हमारे को खुद समझ के कुमार को दे दिए 31 लाख रुपए, ले भाई लड़ लड़ मरे जाओ। वहां विश्वकर्मा का कह दिया 31 लाख रुपए दूंगा उनको, वो जांगड़े लड़ लड़ मरेंगे भाई, हम इसी के इसने कहा लगाओ है। मैं सोचूंगा मेरी धर्मशाला बनेगी, ये सोचेंगे ये बने। सरकार का पैसा वाहियात लगा के ये लूट मचा रहे हैं, सारा ओबीसी के नाम ही खत्म करने की सोच रहे हैं। तो आपका कार्यकर्ता सम्मेलन जहाँ पे होना है, एक बार एड्रेस दोबारा से बता दो सर, और समय क्या रहेगा? राजगढ़ रोड पे कबीर छात्रावास में सुबह 10 बजे हमारा है। और एक जो हमारा मेन पॉइंट है सर, वो और रह गया थोड़ा सा, उसके बारे में ब्रीफ और करना चाहूंगा मैं, कि ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कांग्रेस भी करती है सामाजिक न्याय की बात और बीजेपी भी करती है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय का मतलब है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी जो आबादी हरियाणा में है वो 41% है, इसमें अहीरों की अपनी पॉकेट है, गुजरों की अपनी पॉकेट है, बाकी बच गया BCA, उसकी आबादी 24% है। 24% आबादी को सिर्फ 4 टिकटें दी हैं इन लोगों ने, तो ये कहां का सामाजिक न्याय है भाई? ये कहते हैं कि आप जीत नहीं सकते। आपकी बात 2024 में संसद में 24.6% ओबीसी के सांसद पहुंचे था। सर हम हरियाणा की बात कर रहे हैं सर, आप हरियाणा में सिर्फ 4 हैं ओबीसी के, बता दो मेरे को, 5 बता दो आप। सर 60% पॉपुलेशन है ओबीसी की, 24 पहुंचे हैं, क्यों 24%? आप 24% लगा लो, आप 60% आबादी है, 100% ले लीजिए आप, 60% आबादी है, कोई बात नहीं। तो कोई टिकटें ही नहीं देता, कोई पार्टी टिकटें नहीं देती, हमारे से वोट लेती है। तो आपका वो जो काम कांग्रेस करती थी वही काम। मुद्दा हाँ। क्या है कि समाज में एकीकृत करना या समाज में एक और नया विभाजन? हम विभाजन नहीं कर रहे, हम ना विभाजन चाहते, हम हमारा हक चाह रहे,
जो हमारे को 3000 साल से नहीं मिल रहा है। ये कास्ट सिस्टम किसी भी देश में नहीं है, ये हमारे इस साउथ एशिया में कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम बनाया और इन जातियों को शूद्र जातियां हैं, इनको पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया। कोई पढ़ता था तो उसके मोम डाल दो कान में। ये बात होती थी। मनुस्मृति में सब कुछ लिखा है, सारे ग्रंथों में लिखी है ये बातें। तो हमारे को तो पढ़ने नहीं दिया जाता था। हमारे को एक काम दे दिया, तेरे को घड़े बनाने हैं, तेरे को बाल काटने हैं, तेरे को ये काम करना है, वो काम करते थे। पढ़ाई हमारी होती नहीं थी, तो हम पिछड़ गए 3000 साल से। तो हम ये कह रहे हैं भी हमारे को कुछ फैसिलिटीज दो ताकि हम भी मेन स्ट्रीम में मिल सके, समाज की मुख्य धारा में मिल सके। हमारा ये है, उसमें सारी बातें आ जाती हैं। जॉब्स में रिजर्वेशन आ जाती है, विधानसभा लोकसभा में। मतलब हमारे को जो वीपी सिंह जी ने दिया था वो भी लागू नहीं किया इन लोगों ने। विधानसभा लोकसभा या राज्यसभा की तो कोई बात ही नहीं है। जो नौकरियों में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो दिया था उस टाइम, वो भी लागू नहीं किया इन्होंने। वो भी कोर्ट में गए, हम कोर्ट में जाके कोर्ट का फैसला आया तब जाके, हरियाणा में तो वो फिर भी लागू नहीं किया। मतलब किसी को नहीं मानते, कोर्ट को नहीं मानते, हमारी लोकसभा को नहीं मानते, किसी को भी नहीं मानते ये लोग। हमारे से सिर्फ वोट लेते हैं। आर्थिक आधार पे वही आगे आएंगे तभी तो समाज। सर मैं बता रहा हूँ आपको, आर्थिक आधार पे आपको किसका सर्टिफिकेट बनाना तहसीलदार से, आपका बनवा दूंगा। तो जब सर्टिफिकेट इस तरह बन जाएगा, एक जो बैठे हैं वो अधिकारी भी तो ऐसे भी लोग बैठे हैं ना, जो मतलब एससी भी है, बीसी भी है, दूसरे एससी बीसी कितने हैं तो गए ना, मतलब है तो वो भी मतलब उठा नहीं है क्या, उनका स्तर ऊपर नहीं उठाया क्या? ऐसी उठा है, कुछ स्तर हमारा उठा है। लोगों ने छोड़ा है जो मतलब जिनका स्तर ऊपर उठ गया उन्होंने कितना आरक्षण छोड़ा है? मेरे को ये बताओ, उठा स्तर अजय भी तो हम बैठे हैं, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा हमारा स्तर उठा है, तब तो हम बोलने लायक, पहले तो हमें बोलने नहीं देते थे। हमारी ठेकेदारी एक कोई हमारा दबंग जाति का था गांव में, वो हमारी ठेकेदारी ले लेता था और सबके वोट पड़ जाते थे। आगे आया कि हाँ मैं ऊपर उठ चुका हूं, मैं अपना आरक्षण छोड़ता हूँ। नहीं, आरक्षण छोड़ना वो तो क्रीमी लेयर आ गई ना। क्रीमी लेयर नहीं देखी आपने? क्रीमी लेयर में भी लोग आरक्षण लेके बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। वैसे सर एक बात और बताओ, ये जो अत्याचार हुआ है ये जाति के नाम पे हुआ है या आर्थिक आधार पे हुआ है? जो अत्याचार इस गांव में आज भी हो रहे हैं। अभी 6 महीने पहले एक कुमारों के 6 बच्चे जिंदा जला दिए गए। क्या वो था? वो ये यूपी की बात है। जाति के नाम लेके जलाए गए। वो तो हर जाति पे लागू। जो हाथरस में जो लड़की जलाई गई वो किसी कैसे क्या जलाई गई थी? वो हाथरस सिर्फ जाति की वजह से नहीं था। हाथरस वाली अगर बात करें तो दबंगई जो एक है वो एक अलग चीज है। आप अपना प्रोग्राम का बताइए। 23 नवंबर को हमारा प्रोग्राम है सर, कबीर छात्रावास में। और हम तो अपने युवाओं से और साथियों से यही कहेंगे कि अपने हक लेने के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा। आज आ जाओ, साल भर बाद आ जाइए, आना पड़ेगा जरूरी। क्योंकि मुख्यमंत्री जी को तो ओबीसी मान रहे हैं ना? हाँ, मुख्यमंत्री जी ओबीसी है लेकिन नम्मी है। तो सर कोई नेता भी वहां पे पहुंच सकते हैं? ना जी, कोई नेता नहीं हमारा। हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं, किसी पार्टी के समर्थक नहीं, ना हम किसी नेता को बुलाएंगे। समाज के लोगों को ही हम इकट्ठा करके इस आंदोलन को चलाएंगे।